बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब मशीर मौजूद है। 13 जनवरी पीर का दिन ग्राउंड जीरो था अडियाला जेल, और फिर हमने ये देखा कि ग्राउंड जीरो पर गंगा जो है वो उल्टी बहना शुरू हो गई है। बहुत ही पुरस्रार और अजीब व गरीब काम हुआ है। एक साल साकिब बशीर साहब ने अल कादिर ट्रस्ट केस को कवर किया है, और इस एक साल के बाद जब ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं कि इसको करार दिया गया है डी डे, द डे ऑफ जजमेंट, इस दिन फैसला आएगा। और हैरान कुन तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों को जब आप इस फैसला आने का जो टाइम था उससे पहले के 24 घंटों को फॉलो करते हैं तो आपको नज़र आता है कि जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस तिलाल चौधरी, जस्टिस फैसल वावडा, फिर बहुत सारे जो सहाफ़ियों में जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने तो सज़ा सुना दी थी, और अता तरड़ जो है वो भी फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर सज़ा की अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन फिर थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पतमाशा ना हुआ। तो साकिब बशीर साहब से पूछेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि इस सारे मामले के बाद एक मरतबा फिर वसवसे जो है वो सर उठा रहे हैं, और जो एक्सप्लेनिंग की है इस तमाम मामले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जेल के बाहर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जज साहब जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली टाइम क्या दिया था, और फिर 15 तारीख के साथ फिर 17, ये 2 तारीखें क्यों बहुत अहम है। साकिब बशीर साहब, आप तो बड़ी खबर कवर करने गए थे, तो ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ? ग्राउंड जीरो पे आज का दिन जो है वो उसकी बड़ी अहमियत लग रही थी कि आज फैसला आएगा, क्योंकि 13 जनवरी आपको पता है कि बड़ा तारीखी दिन है। 13 जनवरी 2024 जब पीटीआई से बल्ले का निशान लिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके बेंच ने, और 13 जनवरी 2025 को ये ऐसे लग रहा था कि इस दिन भी कोई बड़ा फैसला आएगा और ये दिन एक तारीखी हैसियत जो है वो इख्तियार कर जाएगा। तो इसी तनाजुर में कल से हम देख रहे थे कि एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हुई, और दूसरी जानिब ट्वीट्स आ रही थी, जिन ट्वीट्स में इवन कुछ मैंने देखा कि हैरान कौन तौर पर पेजेस भी लिखे गए, हैरान कौन तौर पर कितने सफात में फला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाएगा। फिर ये भी देखा कि ये भी लिखा गया कि अब की बार जो फैसला आएगा उस फैसले में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप हाई कोर्ट में जाकर आसानी से उसमें रिलीफ जो है वो मिल सके। तो और फिर जो है वो तरह तरह के वो हिंसे लिखे जा रहे थे कि, और उस हिंसों में से मुख्तलिफ ट्वीट्स निकाल रहे थे और कह रहे थे कि 10 साल सजा इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ ट्वीट्स कह रहे थे, और मखसूस ट्वीट्स और मशकूक ट्वीट्स। तो बहरहाल सबको जो है ये था कि आज जो फैसला आ जाएगा, और रात सारे फैसला जो है वो सुना के अपना अपना सोशल मीडिया पे सो गए, और सुबह जब हम उठे, बल्कि रात को ही मैंने जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो कोऑर्डिनेशन है, जो सारी कोऑर्डिनेशन करते हैं जो इमरान खान की फैमिली और जो बुशरा बीबी है उनके और कोर्ट के दरमियान। अच्छा, कोऑर्डिनेशन लोग समझ रहे होंगे कि ये एक अजीब सी बात है जनाब की, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? असल में जब ट्रायल चल रहा हो ना तो अदालतें टाइम बना लेती हैं। बुशरा बीबी ने आना होता है पेशावर से, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं वो आते थे लाहौर से, सलमान सफदर, उस्मान गिल और जहीर अब्बास तीनों। तो एक कोऑर्डिनेशन होती थी कि इस टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, या फर्ज करें कभी धुंध है, फोग है, स्मोक है, कभी कोई मसला है, लॉकडाउन, तो वो लॉकडाउन है, कोई भी सिचुएशन है तो कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, या जिस तरह भी। तो इसी तरह कोऑर्डिनेशन में उन्होंने कल भी पूछा, जिस तरह उन्होंने 22 दिसंबर को पूछा, फिर उन्होंने 5 जनवरी को पूछा, मतलब 22 दिसंबर को पूछा कि कल 23 दिसंबर को क्या होना है। तो उनको कोर्ट स्टाफ ने शाम को 22 दिसंबर शाम को बताया कि कल 23 दिसंबर को अडियाला जेल नहीं बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में समाअत होगी। इसी तरह 5 जनवरी को उन्होंने कोर्ट स्टाफ से पूछा कि कल क्या होगा, मैं इन्फॉर्म कर दूं बुशरा बीबी को और उनकी फैमिली को, वकीलों को। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कल जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत होगी, अडियाला में नहीं होगी। हम देखने वालों के लिए आसानी कर देते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत होने का मतलब ये था कि कल सिर्फ तारीख पड़ेगी, फैसला नहीं होगा। सही। तो इसलिए उन्होंने अपनी फैमिलीज को बताया भी नहीं, बुशरा बीबी को भी नहीं बताया, वो आई भी नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने कल भी पूछा, और कल शाम मेरी तकरीबन बात हुई थी 7 बजे उनसे, 7 साढ़े 7 बजे। तो उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया है कि कल फैसला आएगा, और तकरीबन 11 बजे फैसला जो है वो आप पहुंच जाए, 11 बजे तक फैसला होगा। ये खालिद यूसुफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो खबर चली है साकिब बशीर साहब, जो खबर चली है वो मैं खबर सामने रख दूं कि जो अदालत में हुआ, जो जज साहब ने कहा
और फिर हम जरा उसको वेरीफाई या टैली करेंगे, क्योंकि बात तो वो डील वाली बहुत सारे लोग जो हैं कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कुछ उसके ऊपर लबकुशाई भी की है। अब खबर ये आती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला तीसरी बार मौखर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुल्जिमान के वकला ताखीर से अदालत पहुंचे, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई, जिस पर फाजिल जज ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम पहुंचाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो भी पेश नहीं हुई। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। जज ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी और यह कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी बरोज़ जुमा सुनाया जाएगा। अब साकिब बशीर साहब, जज साहब जो है, उन्होंने किस वक्त समाअत शुरू की, कम्युनिकेट क्या हुआ था लोगों को, और क्या वाकई ये जो पेश ना होना है ये एक डिलेइंग टैक्टिक था पीटीआई की तरफ से कि आज फैसला ना आ सके, और फिर 15 तारीख जो है वो लगी हुई है कि मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं, तीसरी नशिस्त, स्पीकर ने इजलास बुला लिया है। तो ये जो बारगेनिंग चिप की बात चल रही थी कि ये फैसला जो है इसको लटकाया जाएगा, और लटकाया गया भी, अपेरेंटली लगा यही बादियों नज़र में कि इसको लटकाया गया। और अब यानी कि अगर कल की तारीख डाल देते हैं तो 14 तारीख को सुनाया जाएगा, 15 तारीख को सुनाया जाएगा, 16 को सुनाया। 15 क्यों डालते? आज ही 1 घंटा, मतलब क्या टाइम था कि वो उसमें फैसला सुना देती। अच्छा, इसमें एक हम आगे चलकर बात करते हैं कि फैसला सुनाया भी जा सकता था, लेकिन और इसकी नज़ीर बुशरा बीबी के हवाले से भी मौजूद। नहीं, बुशरा बीबी तोशाखाना 1 जो केस था इमरान खान और बुशरा बीबी का, और सेम यही पोजीशन थी, सेम यही पोजीशन थी। तोशाखाना 1 केस 31 जनवरी 2024 में मैं आपको ले जाता हूं। जज मोहम्मद बशीर साहब अपनी इसी नशिस्त में बैठते हैं जिसमें साहब अदालत के जज नासिर जावेद राना बैठे थे। वो तकरीबन 9:15 का टाइम था। उन्होंने अदालती जो जेल अमले को कहा कि जाए इमरान खान को कहें कि वो आए, यहाँ पे आए, फैसला अनाउंस होना है। तो इमरान खान ने जेल के अमले को ये कहा कि जो फैसला है वो जब उनके वकील आ जाएंगे तो फिर वो आएंगे वहां पे कमरा अदालत में, और उसके बाद जो है वो इमरान खान नहीं आए। आज क्या हुआ? आज भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे वकील आ रहे हैं, मेरे वकील जैसे आ जाएं, फैमिली आ जाए, तो उसके बाद मैं कमरा अदालत में आ जाऊंगा। तो वो 31 जनवरी को बुशरा बीबी भी रास्ते में थी, वो अभी तक अडियाला जेल नहीं पहुंची थी। सही। जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुना दिया। अच्छा, फैसला सुनाना कोई मतलब कोई ऐसा कि कोई गैर कानूनी एक्ट नहीं है। फैसला जज साहब सुना सकते हैं, और मैं ये कहता हूं कि आज तो हर सूरत सुनाना चाहिए था। उसकी वजह पोलराइजेशन है, उसकी वजह वो डिस्कशन है, उसकी वजह वो लिंक करना है मुज़ाकरात के साथ कि क्या चल रहा है। तो इस सारे तनाजुर में मेरे ख्याल में आज तो उनको हर सूरत सुना देना चाहिए था। जब ये समाअत होनी किस वक्त थी? अच्छा, टाइम क्या कम्युनिकेट हुए थे? कम्युनिकेट 11 बजे टाइम हुआ था। अच्छा, मैं पहुंचा 11 तकरीबन, मतलब ये खालिद यूसुफ जो उनकी कोऑर्डिनेशन करते हैं कोर्ट के साथ, ये उनके बकौल के उनको 11 बजे बताया गया था और वो 11 बजे पहुंचे। अच्छा, हुआ ये कि तकरीबन मैं पहुंचा 9:15 9:30 बजे तकरीबन। तो वैसे मैं 11 का टाइम जेन में रख के निकला, और तकरीबन 9:05 पे या 10 मिनट पे मैंने अचानक मोबाइल देखा तो पता लगा जी जज साहब भी पहुंच गए हैं, अदालती अमला भी पहुंच गया है, और प्रोसिक्यूशन भी पहुंच गई है, मतलब नैब भी पहुंच गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब खटका के ये तो सारी चीजें पहुंच गई। इट मीन अच्छा, मेरे जेब में ये था कि अंदर जाएंगे, हो सकता है वो कॉपीज निकालनी हो, अभी तक जो है वो फैसले में काट छांट कोई होता है बाज़, तो उसके बाद हो सकता है जजमेंट जो है वो अनाउंस हो। लेकिन तकरीबन 9:30 में पहुंचा, नाम भेजे, सारा कुछ हुआ, तो तकरीबन 9:45 बजे कुछ मीडिया के दोस्तों को अंदर बुला लिया गया। सही। अच्छा, अंदर बुलाया गया तो अब वहां पे जो जज साहब हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कहा, फिर ये कहा कि 8:30 बजे से वो वेट कर रहे हैं और 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और ये टाइम था तकरीबन 10:15 का, 10:15।
तो उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि बुशरा बीबी भी नहीं आई, इमरान खान भी नहीं आए, उनके वकील भी नहीं आए, और ट्रायल में भी ये इसी तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। और प्रोसिक्यूटर को कहा कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने एक और वजाहत भी दी कि 6 जनवरी को वो ट्रेनिंग पर थे, तो इस वजह से नहीं आया। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे पास फैसला लिखा हुआ है और दस्तखत शुदा है। तो फैसला उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बताया जी नेक्स्ट डेट क्या, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी 17 जनवरी की। अच्छा, जिस वक्त सलमान अकरम राजा पहुंचे वहां पे इनके वकील पहुंचना शुरू हुए, तो उससे तकरीबन मेरे ख्याल में चंद मिनट के बाद ही जो जज साहब हैं, अचानक पता चला कि जज साहब जो है वो अंदर से बाहर आ रहे हैं और वो निकल रही है उनकी गाड़ी। अच्छा, मेरा ज़हन खटका कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन है कि जज साहब जो है वो फैसला सुना के निकल रहे हैं कि बुशरा बीबी तो नहीं आई, तो उनकी गैर मौजूदगी में फैसला तो सुनाया जा सकता है। सही। तो फैसला हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा लंदन में थे जब उनका फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुना दिया गया था। इमरान खान साहब का तोशाखाना 1 केस का फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुना दिया गया था, और फैसला सुनाया जा सकता है। इसका कोई क्लेम आगे जाकर अपीलों में, हाई कोर्ट में वो नहीं ले सकते कि जी मेरी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल हुआ हो। तो वो जज साहब जो है वो जैसे ही निकले तो जो जर्नलिस्ट भी बाहर थे, तो वहां पता चला जी वो तो मौखर हो गया है। तो वहां फिर खलबली मच गई कि ये क्या हुआ जनाब। ये तो अब वहां पे पीटीआई की जानिब से ये जो वो साथ ही बुशरा बीबी ऑलमोस्ट तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा, बुशरा बीबी जब उनकी गाड़ी अडियाला जेल के सामने थी और उनके वकील सामने थे, फैसल फरीद थे, बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, ये खालिद यूसुफ, इजाज बुटर, ये सारे वकील भी वहां सामने थे। लेकिन तब तक मामला खत्म हो चुका था और उसके बाद फिर इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ ऑफिशियली आया कि हमें 11 बजे का टाइम कम्युनिकेट किया गया था और 11 से पहले जज साहब ने जो है वो कल की 17 की तारीख जो है वो डाल दी है और फैसला जो है उनकी जानिब से नहीं सुनाया गया। सही। अब इस पे दो पहलू हैं जिसके ऊपर हम बाद में आगे के लिए उसको उठा रखते हैं कि एक तो ये मामला कि क्या वाकई ये कोई बार्गेनिंग चिप है। 15 तारीख का जो रिजल्ट है टॉक्स का वो डिटरमिन करेगा कि फैसला 17 को आता है या नहीं, मजीद डिले होता है या नहीं, फैसला जो है वो यही रहता है या नहीं। ये तमाम मुजाहिरे के सवालात मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को क्लोज करने से पहले 2 चीज़ें आपको बता दूं। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। बैक टू बैक ऊपर तले 2 बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है 13 जनवरी को ही, और वो दोनों डेवलपमेंट्स जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त जो अदालती सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से। लेकिन साथ में मैं आपको जो है वो 2-3 चीज़ें जो है वो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। एक अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौहर, उसके बाद सलमान अकरम राजा और फिर अलीमा खान, ये 4 मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त कनेक्टेड है इन तमाम मंजरनामे से। पहले ज़रा अलीमा खान साहिबा को सुने। उन्होंने पूछा इमरान खान का आज क्या वो खुश होंगे कि मौखर हो गया। मैंने कहा आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि अल कादिर यूनिवर्सिटी क्या है। इमरान खान को आज उस चीज की सजा सुनाई जानी थी। मेरे ख्याल में जज साहब को बड़ा मुश्किल पेश आएगी कि इमरान खान को अल कादिर पे क्या इस सजा में या अपने जो वर्डिक्ट है उसके अंदर क्या लिखे। अच्छा, फिर इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर खान जो है उन्होंने क्या बात की, वो भी 23 सेकंड्स का क्लिप है, वो भी सुने। पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूं, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो 40 सेकंड्स है, उनको भी सुने। कि हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे, वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। हम डील
बिल्कुल नहीं कर रहे। हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो है उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे। और फिर आखिर में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हुकूमत जो है वो अब प्रेशर में बाकायदा आ चुकी है, वो भी सुनिए। तो इमरान खान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आज आप हमारे से पूछे जाती तौर पे, मेरा ख्याल है कि हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अल-कादर में किस किस्म की सजा लिखी जाएगी। अगर आप कहीं डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से दो पेशकश होएगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात किए थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जो आके सारे 9 मई और 26 नवंबर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स देंगे और जिसको सजा सुनानी होगी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे देंगे उनको सजा। तो ये कुल कार्रवाई है और अब इससे ज़ाहिर के मुतालिब निकाले जा रहे हैं। कुछ सफ़ों में खलबली नज़र आती है, कहीं परेशानी है, और तहरीक इंसाफ ने भी कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये सारा मामला जो है ऑब्वियसली अब आने वाले दिनों में और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जिस पे इंशाल्लाह साकिब बशीर साहब को दोबारा जहमत देंगे। हमने अभी ज़ाहिर है कि क्योंकि जजमेंट जो है वो नहीं आई, तो इसका बैकग्राउंड कि इस दौरान क्या क्या होता रहा और फिर वो जजमेंट में जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर इंशाल्लाह वो जब आएगी तो उसके साथ अलहदा से नशिस्त रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।